गोपेश्वर भगवान की सुंदर लीला सुनिए। डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अद्भुत कथा। आज की इस कथा में भक्तों आप लोगों को गोपेश्वर नाथ की वह मधुर लीला बताई जाएगी जो उन्होंने वृंदावन में किया। आप लोग भी इस कथा को भक्तों सुनिए और प्रेम से अपने मन को भागवत चरणों में लगाइए और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे। हे भैया पीपल, हे भैया बरगद, तेरी ऊंची ऊंची डालियां शाखाएं दूर दूर तक देख पा रही होंगी। जरा बता तो सही वो हमारे प्राण धन प्रियतम प्रभु कहाँ छुपे हुए। जब कहीं से कोई जवाब नहीं मिला तो वृक्षों को ही भला बुरा कहने लगे। पुरुष जाति के वृक्ष हैं, स्त्री की वेदना को ये क्या समझेंगे। तुलसी का बिरवा नजर आ गया, बोले ये स्त्री जाति की है, ये हमारी पीड़ा समझ सकती है। तो तुलसी से प्रार्थना करने लगे। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलेर बेभ्र प्रस्तुतेति प्रियोच्युतः। अरे बहन तुलसी, तू बहुत हुलसी नजर आ रही है, प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ रही है। लगता है प्यारे को कहीं तू नहीं छुपा लिया अपने पास, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि हमारे प्यारे तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जिस घर में तुलसी का बिरवा न हो ठाकुर जी उस घर में नहीं जाते। जिस वैष्णव के कंठ में तुलसी की कंठी न हो भगवान उसे नहीं अपनाते। जिस भोजन में तुलसी का दल न डाला जाए ठाकुर जी भोग नहीं आरोगते। इतना प्यार है प्रभु को तुलसी से। तो बहन तुलसी तू नहीं छुपाए होंगे हमारे प्यारे को अपने पास। हवा के झोंके में तुलसी का पौधा हिल रहा था। एक गोपी बोली, देख ये तो खड़ी खड़ी सिर हिला रही है, मैं नहीं बताऊंगा। दूसरी बोली, बहन इससे पूछना ही बेकार है, ये हमारी सौत हमें क्यों बताने चली। तो तुलसी को ही भला बुरा बोल दिया। ऐसे व्याकुल ब्रजांगनाएं बन बन सबसे पूछती फिर रही थी। जब कहीं कोई पता नहीं चला तो लीला का अभिनय चालू किया। कोई कृष्ण बन गई, कोई यशोदा बन गई, तो कोई कन्हैया बन गई, कोई पूतना बन गई। और पूतना वध की लीला का पूरा अभिनय गोपियों ने किया। एक अपनी चुनरी को आकाश में उड़ा के कहती है, मैंने गोवर्धन उठा लिया, इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आओ गोवर्धन की तलहटी में। ऐसे अब तक जितनी लीलाएं भगवान ने की उन सब का अभिनय किया, फिर भी गोविंद नजर नहीं आए। तब इधर किशोरी जी समझ गई, जब तक गोपियों को मेरा सानिध्य नहीं मिलेगा तब तक कृष्ण प्राप्ति इन्हें नहीं हो सकती। भगवान चरण दबा रहे थे किशोरी जी के, तो किशोरी जी ने कहा, प्यारे अब मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूं, मैं आपके साथ अब आगे नहीं चल पाऊंगी। भगवान बोले, प्यारी जी ज्यादा थक गई हो तो हमारे कंधे पर बैठ जाओ, स्कंद आरुह्यताम्। ठीक है। और गोविंद ने अपना कंधा झुकाया। किशोरी जी ने जैसी कंधे पर चढ़ने को अपना कदम उठाया, भगवान तुरंत वहां से भी अंतर्धान गायब हो गए। प्यारे को अपने बीच न पा करके अब तो किशोरी जी भी मूर्छित होके व्याकुल होके वहीं गिर पड़े। अन्य गोपियों के बीच से जब भगवान गए तो बन बन खोजती फिरी, ढूंढती फिरी, पर किशोरी जी को छोड़ के जब गए तो किशोरी जी एक पग भी आगे नहीं चल सकी, वहीं की वहीं मूर्छित होके गिर पड़ी, बेसुध हो गई। और उधर खोजती खोजती गोपियों ने जब किशोरी जी को देखा मूर्छावस्था में, तो सबने मिलकर किशोरी जी को घेर लिया और कृष्ण नाम का संकीर्तन किया। तब किशोरी जी को धीरे धीरे चेतना आई, होश आया। बार बार गोविंद के विप्रलंब जन्य तीव्र ताप में संतप्त व्याकुल होकर के पुकारने लगे, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे नाथ, हे रमण,
हे प्रेष्ठ, हे सखे, विविध नामों से संबोधन करती हुई गोपियों ने भगवान को पुकारा, पर भगवान नहीं आए। गोपियों ने कहा वृषभानुनंदिनी से, हे स्वामिनी जी, आप आज्ञा दो तो हम चारों तरफ जंगल में फैल जाएंगी और जहां भी होंगी प्यारे को पकड़ के लाएंगे। किशोरी जी ने कहा, सुनो सखियो, उनके पीछे पड़ के कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। उन्हें पाना है तो चलो यमुना जी के तट पर बैठ के अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु प्रार्थना से कृपा पूर्वक प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। पीछे पड़ के हाथ धो के कोई उन्हें नहीं पकड़ पाएगा। प्रार्थना से प्रभु प्रकट हो गए। तब तो सब सखियां किशोरी जी के पीछे पीछे जमुना के तट पर आ गईं और कालिंदी के पुलिन पर सबने आर्त होकर के भगवान को पुकारना प्रारंभ किया, प्रार्थना करी। इसी पुकार का नाम है गोपी गीत। 18 श्लोकों में कनक मंजरी छंद के द्वारा ये बहुत ही प्यारा गीत गोपियों ने गाया है। कुछ पंक्तियां आप भी मेरे साथ सावधान होकर के सुने। जो भी इस गोपी गीत का नित्य पाठ करे, कन्हैया उसे दर्शन देने, उस पर कृपा करने अवश्य पधारते हैं। इसलिए जो कृष्ण प्रेम पाना चाहे उसे गोपी गीत का नित्य पाठ करना चाहिए। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में बहुत ही प्यारा ये गीत है। कुछ पंक्तियां हम गुनगुनाते हैं, ध्यान से सुनो। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतरहि दयित दृश्यता इस गीत में गोपियों ने बहुत आर्त भाव से भगवान को पुकारा है। हे प्यारे, आपके जन्म से ब्रज की महिमा बैकुंठ से भी बढ़ चढ़ के हो गई। लक्ष्मी भी बैकुंठ छोड़ के वृंदावन में आके रहने लग गई। हे प्यारे, अब तो दर्शन दो। आपके विरह में हमारी क्या हालत है, एक बार आके देखो तो सही।
आप हमारे बहिर प्राण हैं। सबके प्राण शरीर में होते हैं, पर आप हमारे बाहर के चलते फिरते प्राण हैं। आपके बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। और आप भी हमको अपना मानते हो, इसलिए हमें बार बार अनेक आपदा विपदाओं से बचा लेते हैं। विष जलाप्ययात व्याल राक्षसा, कितने असुरों ने हमला किया ब्रज के ऊपर। उन असुरों का संहार करके बचाया और सुरों का भी मान भंग करके बचाया। इंद्र ने तो पानी बरसा के हमको मार डाला होता, पर गिरधारी बन के आपने हमको बचाया। क्या इसी दिन के लिए बचाया था? विषैला वृक्ष भी कोई अपने हाथ से सींच के बड़ा कर दे तो फिर काटता नहीं है कि हमने इसको सींचा है। और एक आप हो जो हमें बचाते भी हो और अपनी विरह में मारते हो। तुम्हारी निष्ठुरता को देख के लगता है तुम जसोदा के बेटा नहीं हो सकते। जसोदा का बेटा और इतना निष्ठुर हो ही नहीं सकता। मन तो होता है कि तुम्हारे विरह में आज हम भी प्राण ही त्याग देते हैं, पर क्या करें, प्राण निकल नहीं रहे। क्यों नहीं निकल रहे? क्योंकि अमृत पी रखा है। अमृत तुम्हें कहां किसने पिला दिया? बोले तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भी विदितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे प्यारे घनश्याम, आपका जो कथामृत है वो स्वर्ग के सुधामृत से भी श्रेष्ठ है। संसार में संतप्त प्राणियों को नया जीवन देने वाला है। बड़े बड़े महापुरुषों ने कथा की महिमा को मुक्त कंठ गाया है। सुनने वाले का श्रवण करते ही मंगल कर देता है। और शास्त्रों में आचार्यों ने आपके गुणानुवाद गा गा करके इतना कथामृत भर दिया है कि जन्म जन्मांतर पीते रहो, गाते रहो, ये अमृत कभी खत्म होने वाला नहीं। इसलिए दुनिया में दानी तो बहुत हैं। कोई अन्न दान करता है, कोई वस्त्र दान, कोई गौ दान, कोई भूमि दान, और सबसे बड़ा दानी कौन है? जो भगवान के कथामृत का दान करे। दुनिया में उससे बड़ा महादानी दूसरा कोई नहीं हो सकता। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। एक वक्ता भगवान की मधुर कथा सुना करके कानों के द्वारा श्री कृष्ण को ही आपके हृदय में स्थापित कर देता है। उससे बड़ा दानी कौन होगा? और गाते गाते आर्त भाव से गोपियों ने मुक्त कंठ होकर के रोना प्रारंभ किया। रुरुदुः सुस्वरम। जब व्याकुल होकर के गोपियों ने विलाप किया तो भगवान से फिर रहा नहीं गया। और तासामाविर्भूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रजवी साक्षात मनमथ मनमथ। व्याकुल ब्रजांगनाओं को रोते हुए देखकर भगवान तुरंत मंद मंद मुस्कुराते गोपियों के झुंड में बीचों बीच प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की जय। जैसी गोपियों ने गोविंद को देखा, किसी ने चरण पकड़ लिए, किसी ने भुजा, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। किसी को तो अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि सचमुच प्रकट हो गए। वो समझ रही है कि मेरी कल्पना के कृष्ण है, ये वास्तव में नहीं है। तो टुकुर टुकुर देख करके आंखें बंद करके बैठ गई, मानो आंखों से कन्हैया को हृदय में बैठा करके पलकों के केवाड़ बंद कर दिए कि अब देखती हूं कैसे निकल के भागोगे। अंत में सब गोपियों ने घेर करके गोविंद से प्रश्न किया, प्यारे संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। भगवान बोले कौन कौन? बोले एक तो वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। जितना प्रेम तुम करोगे उतना हम करेंगे। दूसरे ऐसे होते हैं कि हम तो प्रेम करेंगे ही करेंगे, तुम करो या मत करो। और तीसरे ऐसे हैं
वो किसी से प्रेम करते ही नहीं, उन्हें किसी से मतलब ही नहीं। क्या आप जानते हैं? भगवान बोले हाँ हाँ, देखो देवियों, ये तुमने जो 3 प्रकार के लोग बतलाए, पहले बताए कि प्रेम के बदले में जो प्रेम करे, मेरी दृष्टि से वो प्रेम है ही नहीं, क्योंकि प्रेम हमेशा देना जानता है, लेना नहीं जानता। प्रेम में लेना होता ही नहीं है, देना ही देना होता है। जो देते समय लेने का हिसाब रखे वो व्यवहार होता है, प्रेम नहीं। आप हमारे विवाह में आए तो आपने 50,000 की कोई वस्तु हमको भेंट कर दी, गिफ्ट कर दी, तो हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा, भाई वो आए थे, इतना रुपया दे के गए, वो हमको वापस करना है व्यवहार। अब आपके यहाँ जब विवाह शादी कोई हुई तो हम भी गए, उसमें थोड़ा बढ़ा करके 51,000 की चीज हम भी कुछ भेंट करे आए, बढ़ के ही दिया जाता है। तो देते समय यदि लेने का व्यवहार है तो वो व्यवहार है, प्रेम नहीं है। बहुत से लोग जगह जगह पर व्यवहार इसलिए भी करते हैं कि ताकि जब बिटिया का विवाह हो तो व्यवहार लौट के जब आएगा तो ज्यादा सिर पर बोझा नहीं होगा, काफी चीजें मिल जाती हैं व्यवहार में। तो ये व्यवहार है, प्रेम नहीं। दूसरे नंबर का जो तुमने कहा हम तो प्रेम करेंगे, तुम भले ही मत करना, ऐसे प्रेमी संसार में सिर्फ मैया बाप होते हैं। माता पिता अपने बच्चों से बड़ा प्यार करते हैं, न जाने दिन रात मेहनत करके उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्वयं आधा पेट खा करके उनको खिलाते हैं, स्वयं अपनी नींद त्याग करके उनको सुलाते हैं। और इतना प्यार करने के बाद में अब जरूरी नहीं है कि बच्चा भी बड़े हो के आपको इतना ही प्यार देगा। बच्चा प्रेम करे या न करे, और माँ बाप के प्रेम में कोई कमी नहीं रहती, वो तो भरपूर बच्चों से प्यार करते हैं। पर जो तीसरे नंबर के तुमने बताए, जो किसी से प्रेम करते ही नहीं, ऐसे लोग 4 तरह के होते हैं: आत्माराम, आप्तकाम, अकृतज्ञ और गुरुद्रोही। 4 तरह के लोग हैं जो किसी से प्रेम नहीं करते। 2 उत्तम और 2 अधम। उत्तम कौन है? आत्माराम और आप्तकाम। आत्माराम माने बड़े सिद्ध संत होते हैं जो आपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते रहते, लगा ली समाधि, आंख बंद करके बैठे और अपने आत्मचिंतन में डूबे हुए। अब उन्हें अपने शरीर का ही होश नहीं है, तो वो अपने शरीर से ही प्रेम नहीं कर रहे, तो तुमसे हमसे क्या प्रेम करेंगे? शरीर का ही होश नहीं रहता, इसलिए वो किसी से प्रेम नहीं करते। अरे सबसे ज्यादा प्यारा तो अपना शरीर होता है, उससे ज्यादा प्यारा कोई नहीं। और जो अपने शरीर से ही प्रेम ना करे वो तुमसे हमसे क्या करेगा? दूसरे नंबर के आप्त काम माने पूर्ण काम, जिनको संसार से अब कोई इच्छा शेष नहीं रह गई, सारी कामनाएं जिनकी समाप्त हो गई हैं, पूर्ण हो गई हैं, वो पूर्ण काम पुरुष भी किसी से प्रेम नहीं करते। आ गया तो वेलकम, चला गया तो भीड़ कम, उन्हें कोई किसी से आसक्ति नहीं। ये 2 तो उत्तम है, पर 2 अधम भी होते हैं। कौन? अकृतज्ञ। अकृतज्ञ माने कृतज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। कृतज्ञ माने कि ये हुए उपकार को न मानने वाला। आपने किसी के ऊपर कोई उपकार किया, हर बात में उसकी सहायता करी, हर प्रकार से सहयोग किया, और उसने आपके सहयोग का कोई महत्व नहीं रखा, ऐसे व्यक्ति को कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। जब संकट आएगा, समस्या आएगी, तो बड़ी लंबी चौड़ी दंडौत मारेगा और लंबी चौड़ी मीठी मीठी बातें करेगा, और जब मतलब नहीं रहा तो राम राम की भी जरूरत नहीं, तुम अपने में हम अपने में। और चौथे होते हैं गुरुद्रोही। गुरुद्रोही माने तुम प्रेम करो और वो तुम्हारे प्रेम का फायदा उठाए, प्रेमियों को ही चूना लगाए, उसको गुरुद्रोही कहते हैं। कोई व्यक्ति जानता है कि सेठ जी हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तो कोई ना कोई संकट का नाटक रच करके पहुंच जाता है। महाराज बेटा बीमार हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, 50,000 की सख्त जरूरत है, हमने जाने। अब मैं आपको बार बार संकोच में डालना नहीं चाहता, पर क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई। सेठ जी ने कहा, अरे भाई तुम हमारे खास आदमी हो, इतनी तुमने हमारी सेवा की है, कोई बात नहीं, ले जाओ, जरूरत पड़े तो और बता देगा। फटाक से दे दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। और बाहर जाकर के गड्डी देख करके खुश हो रहा, देखो कैसा चूना लगाया। बीमार कहीं कोई नहीं है, केवल उल्लू बनाना है। तो एक व्यक्ति तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, तुम्हारा हितैषी है, और तुम उसी को चूना लगा रहे हो, मूर्ख बना रहे हो, ठग रहे हो, ऐसा व्यक्ति गुरुद्रोही होता है, ये भगवान कह रहे हैं। तो गोपियां काना फूसी करके आपस में बोली, बहना ये बताओ ये कौन से नंबर के हैं? एक बोली, बहन हमें तो ये चौथे नंबर के ही दिख रहे हैं, मतलब गुरुद्रोही। भगवान सुनते ही बोले, ए देवियों क्या कह रही हो, मैं तुम्हें गुरुद्रोही दिख रहा हूं? गोपियां बोली, तो और कौन हो? देखो हमने तुमसे सच्चा प्रेम किया, तुम्हारी बंसी की तान पर सारी दुनिया को ठुकरा के तुम्हारे पास भागी दौड़ी चली आई रात में इस जंगल में, और तुमने हमारे साथ क्या किया? हमें जंगल में अकेला छोड़ के भाग लिए, गायब हो गए। हम जंगलों में पागल की तरह तुम्हें खोजती फिर रही हैं, और तुम छुप छुप के हमारे रोने का आनंद ले रहे हो। हम भटक रही हैं और आप देख रहे हो छुप छुप के। ये गुरुद्रोहिता के लक्षण नहीं है क्या तुम्हारे? जब खरी खरी भगवान को सुनाई गोपियों ने, देखो प्रेम में एक अद्भुत अधिकार होता है। प्रेमी आपसे कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकता है। वैसे आपको कोई गाली दे तो लाल पीले हो जाओगे, और विवाह शादियों में जब समधी को गाली सुनाई जाती है ना, पूरे खानदान को नाम ले लेके गाली दी जाती है, गा गा के देवियां देती हैं। हमारे यहां तो बहुत खतरनाक गाली देती है, और सुनने वाले समधी बड़े प्रेम से भोजन पाएंगे और गाली भी खाएंगे। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि प्रेम में पगी वो गाली होती है। कोई द्वेष के कारण गाली नहीं दी जाती, वो प्यार की गाली होती है, इसलिए सबको पसंद आती है। गोपियां भगवान को खूब धूर्त कहती हैं, कपटी कहती हैं, छलिया कहती हैं, भगवान को खूब आनंद आता है। गोपियों की गाली भगवान गदगद होकर सुनते हैं, और जब शिशुपाल ने गाली दी तो 2 मिनट में उसकी खोपड़ी उड़ा दी। 100 गाली सुनकर के शिशुपाल का सिर काट दिया, और गोपियों की गाली पर गदगद होते हैं, क्योंकि गोपियां जो गाली देती हैं वो प्रेम में पगी गाली है। ब्रजवासियों की तो बात बात पे गाली निकलती है। कभी वृंदावन में जाके देखो, एक सज्जन दिल्ली से चले वृंदावन। उस जमाने में लोग पैदल यात्रा ज्यादा करते थे, तो पैदल चला आ रहा था। कभी वृंदावन कितनी दूर है, जो भी यात्री मिलता उससे पूछता है, वृंदावन हम कितना और रह गया भाई? कोई कहता अभी तो बस आने वाला है। एक ने कहा, सुनो पूछने की जरूरत नहीं, जहां से गाली सुनना प्रारंभ हो जाए समझो वृंदावन में पहुंच गए। वो सबसे पूछ रहा था, वृंदावन कितनी दूर है? बोले बस पास में ही है। फिर आगे चला, वृंदावन कितनी दूर है? बोले बस पहुंचने वाले हैं। जब वृंदावन में ही पहुंच गया तो एक ब्रजवासी से, उसे नहीं मालूम, ब्रजवासी मिल गया, भैया वृंदावन कितनी दूर है? बोले तेरी आंख की फूट गई है क्या, वृंदावन में तुम खाड़ो ही है। 2 गाली दे करके जब उसने कहा, बोले भैया आ गया वृंदावन, समझ गया। तो ब्रजवासी तो बात बात पे गाली देते हैं। तो गोपियों की गाली पर भगवान बड़े गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो गोपियों ने जब इस प्रकार खरी खरी कही कि तुम गुरुद्रोही हो, बंसी बजा के हमें बुला के जंगल में हमें भटकाया, रुलाया, और छुप छुप के हमारे रोने का आनंद लिया, ये सारे लक्षण तुम्हारे गुरुद्रोही के। तो भगवान हाथ जोड़ के बोले, देवियों ऐसे मत बोलो भाई, मैं गुरुद्रोही नहीं हूं। तो कौन हो भाई? तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? गोपियों ने कहा, भगवान कहते, सुनो देवियों, देखो तुम यदि मेरे विरह में रोती जंगल में भटक रही थी, तो तुमसे ज्यादा तुम्हारी विरह में मैं भी रो रहा था। तुम एक रोती थी तो 4 समझाने लग जाती थी, क्योंकि यूथ में इकट्ठी चल रही थी। मैं तो बिल्कुल अकेला था, मैं जब रो रहा था तो मुझे कोई संभालने वाला नहीं, मेरी तो कोई सुनने वाला भी नहीं था। इसलिए वियोग का ताप तो मैंने तुमसे अधिक भोगा है। गोपियां बोली, नंबर 1 के झूठा, या तुम्हें हमारा विरह सताता तो हमें छोड़ के भागते ही क्यों? भगवान बोले, देवियों बिना विप्रलंभ के संयोग पुष्ट नहीं होता, वियोग के बिना संयोग का कोई आनंद नहीं। तपती हुई धूप में चल के कोई पांडाल में आवे तो पांडाल में बैठते ही उसे शीतल छाया बड़ी प्यारी लगती है, आनंद आ गया। बड़ी भयंकर गर्मी थी भाई। अब कोई एयर कंडीशन गाड़ी से उतर के पांडाल में बैठे, उसे तो गर्मी लगेगी, कहां आ गए। वियोग का ताप जब सहन करोगे,
धूप तपने वाला ही शीतल छाया का महत्व समझेगा। शीतलता में रहने वाले को शीतल छाया का क्या पता चले। दुख के बाद जब सुख की घड़ी आती है तो सुख समझ में आता है, और जो सुख में ही पला पोसा है उसने दुख कभी देखा ही नहीं है, वो सुख का महत्व भी क्या समझेगा, नहीं समझ में आएगा। वियोग संयोग के सुख को बढ़ाने वाला होता है। 12 मास दिन बना रहे तो दिन की कोई कीमत नहीं रहेगी। दिन के बाद जब रात आती है तब दिन का प्रकाश महत्वपूर्ण होता है। रात के बाद जब सवेरा हो, अरे भाई सवेरा हो गया, सवेरा हो गया, देखो सूर्योदय हो गया। सूर्य की कीमत, प्रकाश का महत्व रात के द्वारा प्रकट होगा। इसलिए वियोग भी बहुत जरूरी होता है। सभी देवियों की एक ही शिकायत रहा करती थी अपने पति से, हमारे पतिदेव को 24 घंटे मशीन की तरह ऐसे भागते रहते महाराज, घर में तो बैठने की फुर्सत ही नहीं, हमारे लिए तो इनके पास टाइम ही नहीं। ये प्राय देवियों की शिकायत हुआ करती थी। पर कोरोना काल में जब चारों तरफ जाम हो गया, लॉकडाउन, कोई बाहर नहीं निकले, और बाहर निकले तो पुलिस वाले डंडा लिए स्वागत में खड़े रहते थे। सब अपने अपने घरों में घुस गए, महीनों तक घरों में रहे। तो देवियों का इतना पेट भर गया, अभी कहने लगे अब ऐसे घर में कब तक पड़े रहोगे, निकल के कुछ काम धंधा संभालो, कुछ करो धरो। जो कहती थी कि हमारे लिए टाइम ही नहीं है, और जब घर में आ गए तो टाइम ही टाइम था, तो बोरियत होने लगी, कैसे कैसे के चलेगा। इसलिए वियोग बहुत जरूरी होती है। 24 घंटे कोई प्रेमी कितना भी हो, हर समय तुम्हारे पास रहे तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जब 2-4 महीने के बाद आपको मिलेगा तब उसको उससे मिलने का एक अपूर्व आनंद का अनुभव होगा। भगवान कहते हैं इसलिए देवियों, मैंने बंसी तो बजाई, तुम दौड़ के मेरे पास चली आई, परंतु मिलन में वो आनंद नहीं आया। पर इतना वियोग में, मेरे विरह में तुम छटपटाई, मैं भी तुम्हारे वियोग के ताप में तपा, तो अब जो मिलन हुआ है, संयोग हुआ है, ये अपूर्व आनंद और रस को संवर्धित करने वाला है। सच्ची बात तो यह है देवियों, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। तुमने मेरे लिए संसार की कोई परवाह नहीं करी कि तुम्हारे बारे में कोई क्या सोचेगा, तुम्हारे परिवार के लोग तुम्हें दोबारा घर घुसने देंगे कि नहीं, और जंगल में मेरे पास चली आई। अद्भुत है तुम्हारा प्रेम। मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि सबसे कठिन होता है परिवार की बेड़ियों से बाहर निकलना। दुर्जर गेह श्रृंखला। एक कुलीन स्त्रियां जो होती हैं, कुलीन माने कुलवधू, जिनको अपने मान मर्यादा और खानदान की इज्जत का ज्यादा भय रहता है, ऐसी स्त्रियों के लिए सबसे कठिन होता है उस मान मर्यादा की बेड़ियों से बाहर निकलना। जो मान मर्यादा जानती ही नहीं, जिनके यहां उसका महत्व ही नहीं, उनके लिए तो बहुत सरल बात है घर त्यागना। पर कुलीन कुलवधू को गृह त्याग करना बहुत कठिन होता है। दुर्जर गेह श्रृंखला। लोहे की जंजीरों से निकलना बहुत सरल है, जुगाड़ बैठ जाए तो तिहाड़ जेल से भी लोग गायब हो जाते हैं, परंतु परिवार की बेड़ियों से बाहर निकलना बहुत कठिन होता है। पर तुमने मेरे लिए त्याग दिया, इसलिए मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं होऊंगा। ये सुन के तो गोपियां सब गदगद हो गईं, और भगवान ने ऐसी लीला करी, जितनी गोपियां थीं उतनी गोपाल बन के भगवान प्रकट हो गए। और प्रत्येक गोपी के कंठ में गलवैयां डाल के फिर जो नृत्य किया, महारास प्रारंभ किया, प्रत्येक गोपी को यही अनुभूति हुई कि केवल मेरे साथ कन्हैया नाच रहे हैं, मैं ही इनकी सर्वश्रेष्ठ प्रिया हूं। और ताता थैया करके नाचे जब कन्हैया, पादन्यासै भिज विद्युत वे सस्मित भ्रुविलासै भज्जन मध्य चल कुचपटैर कुंडलैर गंडलोलै सुद्यन मुख्य कवर रसना ग्रंथयः कृष्णबद्धो गायन्तस्तम तडित एवता मेघ चक्रे विरेजो। ताता थैया करके नाचने लगे कन्हैया महाराज में, तो भोले बाबा से रहा नहीं गया। काशी के वासी महादेव तुरंत अपने चिता भस्म लगाए करके और नरमुंडों की माला पहन के और त्रिशूल और डमरू हाथ में लेके बम बम भोले करते दौड़े दौड़े चले आए। और जैसी महारास में घुसने लगे तो गोपियों ने रोक दिए, ए बाबा कहाँ घुसे चले जा रहे।
बोले देवियों मैं भी बहुत बढ़िया नाचता हूँ, मेरा तांडव नृत्य बहुत प्रसिद्ध है, एक बार देखो तो सही। गोपियों ने कहा जहां नाचना हो बाहर ठुमका लगाओ, भीतर नहीं घुस सकते। क्यों? बोले भीतर केवल अकेले श्री कृष्ण ही पुरुष हैं, बाकी सब उनकी सखियां हैं, दूसरा पुरुष प्रवेश नहीं पा सकता भीतर, इसलिए आप बाहर जाइए। बोले बाबा बहुत गिड़गड़ाए, देवियों 350 साल के बाद ज्ञान वापी से बाहर निकल के आया हूं, अब तो कम से कम महाराज का रस मुझे लेने दो। पर गोपियों ने प्रवेश नहीं दिया। तब भोले बाबा से रहा नहीं गया, अब क्या करें। तो भोले बाबा ने तुरंत जाके जमुना जी में डुबकी मारी और नहा धो करके अपनी बड़ी बड़ी जटाओं को बांध करके जूड़ा बांध लिया और बढ़िया धोती पहन करके, लहंगा पहन करके और चुनरी में मुंह छुपा करके, नथ बेंदा चूड़िया बिछिया से सज करके, छैल छबीली छोरी गोपी बन करके छम छम करते हुए गोपियों के झुंड में घुस गए। गोपियां तो समझ नहीं पाई, गोपियों ने समझा ये भी कोई नई नवेली गोपी कहीं से आई होगी, पर गोविंद की दृष्टि पड़ गई तो मुस्कुरा के बोले ये मोटी तगड़ी गोपी कौन कहां से आई है। हंस करके बोले अरे आओ आओ मेरे गोपेश्वर नाथ, आपको भी स्वागत है महाराज में। बोल गोपेश्वर महादेव की। और आज भी श्री धाम वृंदावन में गोपी वेश बना करके महादेव विराजमान है, गोपेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अब जरा सोचिए शंकर बाबा कौन है? भोलेनाथ का नाम है कामारी, काम के अरी, अरी माने शत्रु, जिन्होंने अपनी तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। ऐसे कामारी शिव शंकर स्वयं गोपी बन करके जब महारास में नाच रहे हों, उस रास में काम कैसे हो सकता है, काम कैसे आ सकता है। इसलिए रासलीला को भूल के कभी काम क्रीड़ा न समझिए। तो रासलीला क्यों करी? रासलीला है काम विजय क्रीड़ा। सबसे बड़ा अभिमान कामदेव को था कि मैंने ब्रह्मा जी को भी सरस्वती जी के पीछे दौड़ा दिया, मैंने शंकर बाबा को भी मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, मैंने सारी दुनिया को नचा दिया। तो भगवान श्री कृष्ण को जब चुनौती दिया कि हो जाए दो दो हाथ, भगवान बोले आ जाओ महाराज में तुमसे भी देख लेंगे दो दो हाथ। और महाराज में जब कामदेव ने अपनी शक्ति चलाई, भगवान अनंत ब्रज सुंदरियों के साथ ताता थैया करके गलवैया डाल के नाच रहे हैं, तब भी कामदेव अपना कोई प्रभाव भगवान के चित्त पर नहीं डाल सका। उसके 5 बाण व्यर्थ गए, चरणों में गिर के हार मान लिया और भगवान कृष्ण को अच्युत नाम दिया। भगवान कृष्ण का नाम अच्युत क्यों पड़ा? नच्यवती स्वरूपात, जो कभी भी अपने स्वरूप से तिल भर भी विचलित नहीं होते। च्युत कहते हैं गिरने को, अच्युत माने जो कभी नीचे न गिरे, सदा अखंड एक रस अपने स्वरूप में रहे, उनको कहते हैं अच्युत। तो कामदेव पराजित हो गया, भगवान को अपना पिता मान लिया। यही कामदेव भगवान का पहला पुत्र द्वारका में प्रद्युम्न के नाम से पैदा हुआ। भगवान के पहले बेटा जो प्रद्युम्न है, ये कामदेव के ही अवतार है। तो भगवान ने इस महारास के माध्यम से काम को पराजित किया है, इसलिए काम विजय क्रीड़ा है रासलीला, न कि काम क्रीड़ा। ये बात समझना चाहिए। आइए हम भी भोले बाबा की तरह रास में थोड़ी देर के लिए अपने मन को प्रविष्ट करें और महारास का दिव्य दर्शन करने के बाद फिर हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। अच्युत अनंत गोविंद, भगवान के ये 3 नाम की महिमा बहुत ही अपरंपार है, जिसमें से एक नाम का वर्णन आपको आज की इस कथा में मिला कि ईश्वर का नाम अच्युत क्यों पड़ा। अच्युत नाम पढ़ने से ही यह सिद्ध होता है कि ईश्वर एक रस हैं, अडोल हैं, अनंत हैं, एक भाव में सदैव स्थित रहते हैं और सिर्फ भक्ति के वश होकर ही वह प्रकट होते हैं, सामने आते हैं। तो यह जो नाम है यह बहुत ही भक्तवत्सल प्रभु की कृपा पात्र नाम है, जिसका निरंतर सुमिरण करने से आप लोगों को सचमुच ही परम प्रभु की प्राप्ति होगी, जीवन संसार सुखमय व्यतीत होगा। तो आप लोग भी इस भगवान नाम अच्युत नाम का जाप कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए और इसी प्रकार से मन को भक्ति में लगाए रहें और प्रेम से बोलिए भक्तों श्री राधे राधे।
रास बिहारी सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। विक्रीडितं ब्रजवधो विरदं च विष्णो श्रद्धान्वितो शृणुया अथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवती प्रतिलभ्य कामम् हृदरोगमास्वपहनो यचिरेणधीरः हृदरोगमास्वपहनो यचिरेणधीरः। अंत में महाराज के रासलीला का फल बतलाते हैं। जो भी श्रद्धा भक्ति के साथ रासलीला का वर्णन करे अथवा प्रेम से इसका श्रवण करे, उसी के जीवन में दो लाभ होते हैं। पहला लाभ, उसका हृदय रोग ठीक हो जाता है, और दूसरा लाभ, भगवान के पाद पद्मों में उससे पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। तो रासलीला का श्रवण करने से हृदय रोग भी दूर होता है और भगवान के चरणों में भक्ति भी पुष्ट होती है। ऐसी अलौकिक भगवान की ये दिव्य महारास लीला है। ऐसे रास बिहारी लाल को प्रणाम करके अब आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। भगवान तो वृंदावन में रास रचा रहे हैं, चैन की बंसी बजा रहे हैं। उधर मामा कंस पर क्या बीत रही है उसके भी सुन लो थोड़ा। कंस को नारद जी ने एक दिन जाके बता दिया कि जैसे तुम नंद का लाला समझे बैठे हो, वो कृष्ण नंद का लाला नहीं है, तुम्हारी बहन देवकी का 8वां लाल है और वही तुम्हारा काल है। इतना सुनते ही कंस की आंख लाल हो गई। इसका मतलब वसुदेव ने मेरे को धोखा दिया है, मुझसे छुपा करके मित्र के घर अपने पुत्र को पहुंचाया है। मैं वसुदेव को आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलवार निकाल के मारने को दौड़ा, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। सुनो सुनो, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। वसुदेव को जो करना था वो कर दिया, अब तुम्हें क्या करना चाहिए उस पर सोचिए। क्या करूं? बोले देखो, वसुदेव यदि जिंदा रहेगा तो वासुदेव कृष्ण अपने बाप से मिलने जरूर आएगा, और वो जब आएगा तो तुम उन दोनों को निपटा देना। देखो तुम एक एक करके भेज रहे हो और दोनों भैया मिलके सबको वहीं निपटा रहे हैं बैठे बैठे। तुम भेजते जाओगे वो निपटाते जाएंगे, इसलिए अब उनको बुलाओ ताकि तुम सब मिलके उनको निपटाओ। बोले वाह गुरुदेव, क्या जोरदार बात बताई आपने, आज तक हमारी बुद्धि में नहीं आई। अब मैं यही करूंगा। नारद जी कह के खिसक लिए और भगवान के पास वृंदावन में जाके बोले प्रभु एक काम करे आया मैं, बिना पूछे। क्या? बोले आप आए हो दुष्टों का विनाश करने, और आप यहां बैठे बैठे चैन की बंसी बजा रहे हो। इक्का दुक्का कोई राक्षस आ जाता है तो निपटा देते हो, बाकी आनंद से बंसी बजाते हो। ऐसे काम नहीं चलेगा। पृथ्वी पर इतने दुष्ट दुराचारी भरे पड़े हैं कि फुटकर काम बंद करो, थोक का काम चालू करो। जब तक इकट्ठा इन सब का सफाया नहीं होगा तब तक ये पृथ्वी का भार ऐसे नहीं उतरेगा। मैंने ऐसा बीज बोया है कि 1-2 दिन में कोई ना कोई आपसे मिलने आपको लेने जरूर आएगा। आप चले जाना, वहां जाके सबकी छुट्टी कर देना। सारी बात कह के नारद जी खिसक लिए। उधर कंस ने आपातकालीन मीटिंग बुलवाई, बड़े बड़े दैत्य राक्षस सब इकट्ठे हो गए। कहो सरकार कैसे याद किया? कंस ने कहा मुझे आज ही पता चला कि कृष्ण मेरा काल है, अभी केवल 11 साल का हुआ है, जल्दी से जल्दी उसको ठिकाने लगाना है। और उसके लिए मैंने योजना बनाई है। क्या? बोले मथुरा में हम बहुत विशाल मेला का आयोजन करते हैं। उस मेला में मल्लशाला माने पहलवानों की कुश्ती का विशेष कार्यक्रम रखेंगे, और उस मेला को घुमाने के लिए हम कृष्ण बलराम को बुलवाएंगे। और वो जब मेला देखने आएंगे तो किसी भी बहाने से हमारे पहलवानों से भिड़ जाएंगे, और मेरे चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवान उनको दोनों को ठिकाने लगा देंगे। कैसे भी उनको मेला की भीड़ में निपटाना है। बात तो ठीक है। एक केसी नाम का दैत्य खड़ा होकर बोले ये क्या लंबी चौड़ी योजना बनाने की, कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम केसी है,
उन दोनों के लिए अकेला बहुत हूं। यदि वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी तो केसी हूं। वो हिंदी का है, मैं अंग्रेजी का। कृष्णचंद्र का शॉर्टकट क्या होगा? केसी, फुल फॉर्म कृष्णचंद्र। तो वो कृष्णचंद्र है, मैं केसी हूं। एक मौका मुझे दो। बोले अच्छा दिया, तो चल दिया। घोड़ा बन करके ये गया और भगवान को खाने के लिए मुंह फाड़ के जैसे ही दौड़ा, भगवान ने एक मुक्का पूरा इसके हाथ, पूरा हाथ इसके मुंह में इतना जोड़ का मुक्का मारा कि वहीं पर एक मुक्के में गोविंदाय नमो नमः ढेर हो गया। आज भी जमुना तट पर केसी घाट बना हुआ है, जहां केसी का अंत किया। फिर व्योमासुर आया, फिर अरिष्टासुर आया, पर जो आया वो लौट के नहीं गया। कंस ने कहा अब कोई नहीं जाएगा। गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कहा था, भेजना ठीक नहीं। अब बुलाना, पर बुलाने लेने कौन जाएगा महाराज? बोले काम करते हैं, उसी के चाचा को भेजते हैं। रिश्ते में वो अक्रूर उसका चाचा लगता है, वो लेने जाएगा तो वो आ भी जाएगा और हम पर कोई शंका भी नहीं करेगा। बुलाओ अक्रूर को। अक्रूर जी को बुलाए गए, हाथ में हाथ मिला के बड़े प्रेम से बड़ा आदर किया। अक्रूर जी बड़े चक्कर में पड़ गए। दुष्ट ने आज तक हमसे राम राम नहीं करी ठीक से, आज हाथ मिला रहा है, सिंहासन पर बैठा रहा है। चक्कर क्या है? नवन नीच की अति दुखदाई। दुष्ट व्यक्ति बहुत विनम्र हो जाए तो सावधान हो जाना चाहिए, खतरे की घंटी है। अक्रूर जी ने कहा सरकार आज्ञा करो। कैसे याद किया दास को? कंस ने कहा मित्र तुम कभी याद करते नहीं, इसलिए हमको याद आ गई तो हमने बुलवा लिया। हमने एक योजना बनाई है, बहुत विशाल मेला अपने मथुरा में आयोजित किया जाएगा। उसमें दूर दूर के मल्ल पहलवान सब आएंगे, विश्व चैंपियन। हमने आजकल कृष्ण बलराम का बहुत नाम सुन रखा है, तुम तो उनके चाचा लगते हो ना। मैं चाहता हूं उन बच्चों को भी बुलाओ, मेला घूम जाएंगे, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा उनका भी। उनके पराक्रम की गाथा सुनिए तो हम भी थोड़ा उनकी कुश्ती देख लेंगे, कितने वीर है। अब अक्रूर जी समझ गए कि पापी के पेट में कोई गहरा षड्यंत्र है। हाथ जोड़ के बोले सरकार आपकी आज्ञा का अक्षर से पालन करूंगा, बाकी मेला में परिणाम क्या होगा वो तो समय बताएगा। और यूं कह के अक्रूर जी रात्रि घर विश्राम किए और सवेरा होते ही रथ में बैठ के वृंदावन को चल दिए। रथेन गोकुलम प्राप्त सूर्यश्चास्त गिरिम नृप। सवेरे के निकले मथुरा से और वृंदावन में पहुंचे सायंकाल। केवल 10-11 किलोमीटर। इतना दिन भर का समय कहां लग गया? अक्रूर जी रथ में बैठ के वृंदावन चलने लगे तो भावनाओं में बह गए। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। सोचने लगे मैंने क्या पुण्य किया होगा जो आज मैं वृंदावन में गोविंद का दर्शन करने जा रहा हूं। और प्रेम में ऐसे डूब गए, कल्पनाओं में खो गए कि रथ में बैठे बैठे समाधि लग गई। और जब होश आया तब रथ हाँका और फिर रथ वृंदावन की ओर चल पड़ा तो फिर प्रेम में डूब गए, जिसके कारण शाम को पहुंचे। भगवान कृष्ण का नैया गैया दोहने जा रहे थे गौशाला में। दूर से ही प्रभु को देखकर दौड़ के प्रभु के चरण पकड़ लिए। भगवान ने तुरंत उठा के गले लगा लिए। अरे मेरे चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। हाथ पकड़ के महल के भीतर भवन में लाए, ऊंचे आसन पर बैठा करके चरण धुलाए, भोजन पवाए, अतिथि भवन में लाके सुलाए और चाचा जी के चरण दबाए। चरण दबाते बोले चाचा जी आप बोलिए अचानक कैसे आए? अक्रूर जी बोले आपको सब पता होगा मैं क्यों आया हूं, फिर भी आप पूछ रहे हो तो बता ही देता हूं। कंस ने याद किया है, आपको चलना है। भगवान बोले मामा जी बुलाएं और भांजे ना जाएं। हम जरूर जाएंगे, पर ये षड्यंत्र वाली बात किसी को मत बताना, नहीं तो जलना मुश्किल हो जाएगा। भगवान नंद बाबा के पास भागते हो गए। बाबा हम तो चाचा जी के संग मेला देखे हुए जाएंगे मथुरा। नंद बाबा बोले बेटा मैं अकेला तो भेजबे वारो ना है, तू महा नटखट है, चंचल है, परदेश में न जाने कौन से लड़ भिड़ जाए, तेरा भरोसा ना है। तेरी इच्छा मेला देखने की है तो मैं तो को संग में लेके चलूंगा भाई। ठीक है बाबा आप चलो। तो बाबा नंद ने वृंदावन में दुहाई लगवा दी, जो मेला देखो चाहे सवेरे तैयार है जाए। पुराने जमाने में ऐसे दुहाई लगा दी जाती थी। बस गोपियों के कान में जब खबर पड़ी कि कृष्ण जाने वाले हैं कल मथुरा, तो गोपियों की नींद उड़ गई। सब गोपियां अपने अपने घरों से निकल के बाहर आ गईं और यूथ बना करके, झुंड बना करके आपस में बातें करने लगी। सखी ये विधाता ने हमारे साथ क्या कर दिया।
जिन कृष्ण के दर्शन में यदि आंख की पलक भी गिरती थी तो हमें ब्रह्मा जी पर गाली आती थी, ये पलकें क्यों बना दी जो प्यारे के दर्शन में पर्दा डाल देती हैं बार बार। उन कृष्ण के बिना हमारा दिन कैसे जाएगा। अहो विधातस तब न क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन धेना ताशाकृतार्थान विहुनंच पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक्चेष्टितम। कोई विधाता को गाली देने लगे, ये विधाता कितना निष्ठुर निर्दयी है। इसका तो बच्चों जैसा हाल है। बच्चे खूब खेलते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, बढ़िया गुड्डा गुड़िया बनाएंगे, उनके शादी विवाह भी रचाएंगे और खेलते खेलते मन उब गया तो 1 मिनट में गुड्डा गुड़िया तोड़ फोड़ करके फेंक करके चले जाते हैं। ऐसे ही ये विधाता ब्रह्मा भी हमको अपना खिलौना समझता है। जब तक मन लगा खेला, जब मन हुआ तो फोड़ दिया। एक बोली बहन विधाता को तो मैं नहीं जानती पर अक्रूर को जरूर देख रही। ये अक्रूर नहीं आया होता तो हमारे गोविंद कहीं नहीं जाते। एक बोली बात तूने ठीक कही। मैं तो कहती हूँ इसका नाम किसने रखा? इसका नाम क्रूर होना चाहिए। अक्रूर नाम किसने रख दिया? इस जैसा क्रूर कौन होगा जो ब्रज की दोनों आंखें कृष्ण बलराम को हमसे छीन के ले जा रहा है। इस प्रकार सारी रात गोपियां व्याकुल रही। सवेरा हुआ और जैसी गोविंद तैयार होकर के जाने के लिए रथ में बैठे, गोपियों ने दौड़ करके रथ को चारों तरफ से घेर लिया। किसी ने घोड़ों की लगाम पकड़ ली तो कोई पहिया पकड़ के खड़ी हो गई तो कोई मथुरा के रास्ते में लेट गए। अक्रूर जी भगवान की ओर इशारा करें, प्रभु हम क्या करें, कैसे चले? भगवान ने खड़े होकर के गोपियों को समझाया, देवियों तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? अधीर मत हो, केवल 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मथुरा का मेला देखूंगा, परसों घर वापस। जब ये देखा गोपियों ने कि ये स्वयं जाने के लिए बहुत उतावले दिखाई पड़ रहे हैं, तो तुरंत रास्ता गोपियों ने छोड़ दिया और अक्रूर जी ने मार्ग दिखाई पड़ते ही तुरंत वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। और जब तक रथ की धूल उड़ती रही तब तक गोपियां अपलक उसी रास्ते को देखती रही। पर अक्रूर जी गोपियों की हालत देख करके थोड़े व्याकुल हो गए। गोपियों के प्राणाधार श्री कृष्ण को मैं उनसे छीन के ले जा रहा हूं और दुष्ट पापी कंस के पास, न जाने कंस इनके साथ क्या व्यवहार करेगा। अचानक यमुना का तट दिखाई पड़ा तो बोले, प्रभु आप आज्ञा दो तो एक डुबकी मैं भी जमुना जी में लगा लूं। भगवान बोले जरूर। अक्रूर जी तुरंत रथ से उतर के जमुना जी में प्रविष्ट हुए और जैसी डुबकी मारी कि कृष्ण बलराम दोनों भैया जमुना जी के भीतर बैठे नजर आए। अक्रूर जी घबराए, भीतर कैसे घुसे आए। उछल के बाहर देखा तो दोनों भैया रथ में बैठे बात कर रहे। पुनः डुबकी मारी तो भगवान कृष्ण चतुर्भुज नारायण बन गए, दाऊ जी शेष की सैया बन गए। अक्रूर जी चरणों में गिर के दिव्य भगवान की स्तुति गाने लगे। नतोस्मि हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासी यत एष लोकः। हे आदि पुरुष नारायण प्रभु, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। स्तुति करके जब अक्रूर जी बाहर आए तो भगवान मुस्कुरा के बोले, चाचा जी नहावे धोवे में बड़ी देर लगाई दी आपने। अक्रूर जी हाथ जोड़ के बोले, प्रभु देर तो आपने लगवा दी, परंतु बड़ी कृपा करी जो अपना दिव्य रूप दर्शन मुझे दे दिया, क्योंकि अब मैं निश्चिंत हो गया। मैं तो आपको बच्चा समझ के ले जा रहा था, अब मैं समझ गया आप तो सर्वशक्तिमान नारायण हो, आपको किसी से कोई भय नहीं। पर एक निवेदन करूंगा सरकार। क्या? बोले आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। भगवान बोले चलूंगा तो जरूर, पर पहले मामा जी से मिलूंगा, जैसी हरी इच्छा, पर चलना जरूर। आश्वासन दे करके चल दिए। जैसे ही मथुरा की सीमा में रथ प्रविष्ट हुआ कि पूरे नगर में हल्ला मच गया। ए भैया
वो पूतना को मारवे वारो छोरा आ गयो, कोई कह रहा है ए भैया वो गोवर्धन उठावे वारो गिरधारी आ गयो। पूरे शहर में हल्ला मच गया प्रभु के आने का, और नर नारी सब टूट पड़े भगवान की एक झलक देखने को। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये मनहु रंग निधि लूटन लागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम सब नर नारी घर द्वार छोड़ करके गोविंद की झलक देखने को टूट पड़े। जिस गली में गोविंद जाएं उसी गली में सुंदरियां सुमन वृष्टि से स्वागत करने लग जाएं। जो देवियां कुलवधू घर के बाहर कभी निकलती नहीं थी वो भी आज गलियों में भागती फिर रही हैं। ए सखी वो नंद को लाला निकल गयो का? बोले बहना भाले निकल के गए, जल्दी जा। और जिनकी सास घर से निकलने ही नहीं देती बहू को, वो बेचारी अट्टालिकाओं पर झरोकों से ऊपर से ही झांक झांक करके देख रही हैं। और एक झलक भी गली में जाते गोविंद की दिखती है तो ऊपर से ही चिल्ला पड़ती है, देख देख सखी वो गयो सांवरो कृष्ण कन्हैया, यही ने तो गोवर्धन उठायो। इतनी जोर से चिल्लाती है कि गली में जाते गोविंद के कान में आवाज आती है तो जिधर से आवाज आती है उधर ही ताकने लग जाते हैं। और जिसको तिरछी निगाह से निहार लेते हैं वही बिल्कुल एकदम पगला जाती है, सखी देख देख मेरी तरफ कैसे देख रहे थे। दूसरी बोली छोड़, तुझे तो देख ही रहे थे, मुझे देख के तो मुस्कुरा भी रहे थे। बोलो राधे राधे राधे। ये टेढ़ी टांग वाले बड़े विचित्र हैं। मिथिला में जब राम जी गए तो निगाह उठा के किसी को नहीं देखा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। पर मथुरा में जब श्याम जी आए तो अपनी तिरछी चितवन से सबके चित्त को चुराए और मुस्कुरा के सबको पागल बनाए चले जा रहे हैं। ब्रजवासी भी आए हैं, कन्हैया तेरे ऊपर बड़े फूल बरस रहे हैं भाई, का चक्कर है, कचू रिश्तेदारी है का यहाँ पे? कन्हैया बोले तुम्हें खबर ना है, यहाँ के महाराज कंस है ना, खास मामा जी लगे मेरे, तो अपने भांजियों को स्वागत ना करवाएंगे का? ब्रजवासी बोले दारी के तूने ये बात अब बताइए हमें, अरे पहले बताई होती तो बढ़िया वाली बगलबंदी पहन के राजकुमार बन के ठाट से आते, मामा मिलते तो वो भी कहते हाँ कोई भांजे आए। अब इन पुराने कपड़न में तो भिखारी जैसे दिखेंगे। भगवान बोले चिंता काय क्यों कर रहे हो, मेरे मामा साधारण ना है, राजा हैं यहाँ के, तुम्हें जो चाहिए सब व्यवस्था है जाएगी मामा जी के घर। बोलो क्या चाहिए? ब्रजवासी बोले तो सबसे पहले पोशाक चाहिए, कपड़े हमारे चकाचक होना चाहिए। भगवान बोले दिलवा देंगे, चलो। 4 कदम आगे बढ़े, सामने से कंस का धोबी आता दिखाई पड़ गया, जो राजा महाराज कंस के कपड़े बढ़िया प्रेस करके ला रहा था। उसकी चाल ही अकड़ के बार बार मूंछों पर हाथ फेर करके, अधिकारी से ज्यादा उसके चपरासी में गर्मी होती है महाराज। तो कंस का धोबी था तो बड़ी अकड़ के आ रहा था, भगवान चाल से ही पहचान गए। पास में जाके बोले मामा जी राम राम। सो धोबी नीचे से ऊपर घूरने लगा, ये भांजा कौन आ गया? क्यों भाई कौन है तू? जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान, मुझको जबरदस्ती मामू बना रहा है, मैं तेरा मामा कैसे हो गया भाई? भगवान बोले मेरा नाम कृष्ण कन्हैया, ये मेरे दाऊ भैया, बाकी सब मेरे सखा हैं। महाराज कंस है ना मेरे सगे मामा जी लगे, तो मामा के गांव में जो मिले वो सब रे मामा, या नाते आपू है गए मेरे मामा। धोबी बोला अच्छा अच्छा तेरा ही नाम कृष्ण है, मैंने भी बहुत सुन रखा है भाई, चलो मामा से मिलो, तेरे मामा जी तैयार बैठे तेरे स्वागत के लिए, जाओ। भगवान बोले हम मामा जी से मिलने जा रहे हैं, पर जल्दी जल्दी में अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए, आपकी पोटली में बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, जरा 2-4 जोड़ी हमें से हमें निकाल के दो, अच्छे कपड़े पहन के अच्छे से मिलेंगे ना। सोई धोबी एकदम क्रोधित हो गया, ईदृशा नहीं वो वासांसी नित्यम गिरी वनेचरा, जंगली गमार ग्वारिया कहीं के, महाराज के कपड़े तू पहनेगा? तो अब शब्दों का प्रयोग किया, भगवान ने घुमा के कान के नीचे एक थप्पड़ मारा तो रजकस्य कराग्रेण सिरह कायाद पातयत, एक थप्पड़ में उसकी गर्दन कट के नीचे गिरी। आसपास के धोबी तो थर थर कांप गए, आपस में बोले भाई या छोरा के हाथ में ही तलवार फिट है,
थप्पड़ मारा गर्दन साफ, पोटली पटक के सब भाग गए। भगवान बोले ब्रजवासी अब छांट लो अपने मन पसंद के कपड़ा, फिर मत बोलियो मामा के यहाँ कपड़ा न मिले। तो पोटली खोल खोल के निकाल के कपड़े सब पहनवे लगे, पर कहाँ राजा कंस के कपड़े, कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। पहन तो लिए खुशी में, और जब चलवे लगे तो पूरी सड़क साफ होवे लगे, इतने ढीले ढाले कपड़े नीचे तक लटक रहे। ब्रजवासी बोले कन्हैया यहाँ में तो और बुरे भिखारी लग रहे, कपड़े तो चकाचक हैं पर कहाँ तक लटक रहे भैया, कैसे चले। भगवान बोले अब ज्यादा ढीले हैं तो नेक उठा के चलो, आगे चल के कछु व्यवस्था देख लेंगे ठीक ठाक। अब बेचारे सब कपड़े पकड़े चले जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं जैसे हैंगर से लटकाई दिए हो। दूर खड़े दर्जी ने देखा तो दौड़ता हुआ आ गया, सरकार आप आज्ञा दो तो कपड़े में ठीक कर दो। भगवान बोले तेरो राम भलो करे भाई, जल्दी कर। दर्जी ने तुरंत सबका नाप लेके फटाफट सिल करके फिट करके पहना दिए। अब ब्रजवासी बड़े खुश, कन्हैया अब तो यहाँ मेला में राजकुमार हम ही दिखेंगे, आनंद आ गया भाई। भगवान दर्जी से बोले दर्जी भैया तेने हमारे ब्रजवासी खुश कर दिया, बोल तो को का इनाम चाहिए। दर्जी ने मन में सोचा धोबी को जो इनाम मिली वो तो हमने देख ली, अब हमें भगवान जाने क्या मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला सरकार आपकी दया दृष्टि बनी रहे, हमें सब कुछ मिल गया, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान खुश हो गए, आशीर्वाद दिया जाओ तुम खूब फलोगे फूलोगे। सो आजकल आप देख ही रहे हो महाराज दर्जी कैसे फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा बातें ज्यादा महंगी हो गई सिलाई, ठाकुर जी की कृपा पूरी फल गई, माला माल हो गए दर्जी। भगवान बोले ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। ब्रजवासी बोले लाला पोशाक तो तेने बहुत बढ़िया दिलवाए दी, वन्ने कसर रह गई, अब का कसर है। बोले बढ़िया फूलन की माला गले में और गिर जाए सोई माला माल है गए। भगवान बोले माला की क्या कमी है महाराज, हैदराबाद में तो ऐसी गजब गजब की माला आ रही है कि बहुत कम ही देखने को मिले। प्राय मालाएं ऐसी लोग पहनाते हैं कि पहनने के बाद जब उतारें तो कपड़े सबरे राधे राधे हो जाते हैं, रंग ही बदल जाता है कपड़ों का। पर यहाँ इतनी रंग बिरंगी मालाएं आ रही हैं और कपड़े में दाग नाम का कोई चीज नहीं, ऐसी गजब के फूल न जाने कहां से ला रहे हैं भैया। बोलो राधे राधे। तो ब्रजवासी माला के बड़े प्रेमी हो, कन्हैया बस माला और पहनवा दे सो आनंद आ गया। भगवान बोले चलो। तो ततः सुदामनो भवनम मालाकारस्य जगमतु, सुदामा नाम के माली के घर भगवान पहुंच गए। माली भगवान का बड़ा भक्त था, जो भगवान को देखा चरणों में प्रणाम किया, खुशी में नाचने लगा, सारी मालाएं घर में जो बनी थी उठा लाया, ब्रजवासियों सहित भगवान को पहना करके बड़ा खुश हुआ। भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद देते हुए आगे प्रस्थान किया। और बताओ ब्रजवासियों अब तो कोई कमी ना है। बोले कन्हैया पोशाक भी जोरदार, माला भी जोरदार, बस ने कसर हो रहे, अब का कसर है। बोले सुनो माथो अच्छो ना लगे, माथे में ने थापक थुआ चंदन और पुतवाए दे सोई आनंद आ गया। भगवान बोले अभी ले। 4 कदम और आगे बढ़े तो सामने से 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी एक कुबड़ी आ रही थी, हाथ में चंदन का कटोरा लिए। भगवान दूर से ही बोले अरे सुंदरी जी। सुन करके वो चक्कर में पड़ गई, घर से निकलती लोग मेरे से कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं, कुब्जा, और ये कौन आ गया जो मेरे से सुंदरी कह के बुला रहा है। दौड़ी चली आई, महाराज आपने बुलाई। भगवान बोले हाँ सुंदरी, हमने ही आवाज लगाई, आपको परिचय कहा है। खुश होके परिचय दिया, दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्र नामायनुलेप कर्मणि। महाराज मेरा नाम है कुब्जा, बचपन से ही टेढ़ी पैदा भाई, 3 जगह से टेढ़ी हूं, लोग मुझे त्रिवक्रा कहते हैं, वैसे मैं सैरंद्री हूं, परंतु मेरा एक ही काम धंधा है, चंदन घिसती हूं दिन भर और महाराज के दरबार में उनको चंदन की सेवा देती है। भगवान बोले सुंदरी, महाराज कंस है ना मेरे सगे मामा जी लगते हैं, मामा जी को तो आप लगाती रहती हो, आज ये चंदन हमें ही लगा दो थोड़ा सा। कुब्जा बोली आपने तो मेरे मन की बात कह दी, आप मेरा चंदन स्वीकार कर लो, मैं तो धन्य हो जाऊंगी महाराज, आप कहो तो मैं अपने हाथ से लगा दूं। भगवान बोले प्रेम से लगाओ। कुब्जा तुरंत प्रभु के पास आई, बड़े प्यार से भगवान के माथे पर चंदन लेपन कर दिया। ब्रजवासी बोले हाँ देवी जी ने किधर भी, तो सारे ब्रजवासियों के माथे पर चंदन कुब्जा ने लगा दिया, पूरा कटोरा चंदन का खाली कर दिया। ब्रजवासी खुश हो गए, और एक कन्हैया आनंद आ गए भैया, क्या के चंदन में बड़ी सुगंध है भाई, माथो भी याने ठंडो कर दियो चंदन से। और एक ब्रजवासी कन्हैया के कान में धीरे से बोलो, चोरे कन्हैया फ्री के चंदन घिस मेरे नंदन। वह बेचारी को सौरव चंदन पोत लियो, लेवो देवो कछु ना है,
अरे माने इतनी मेहनत से चंदन घिसो है, तू कछु तो इनाम पुरस्कार दे। भगवान बोले अभी ले, अब जेब में तो कछु है ना है, काहे दूं। कुब्जा के पास भगवान आए, उसके पैर के अंगूठे को अपने चरणों के अंगूठे से दबाई लियो और एक हाथ बाकी ठोड़ी के नीचे लगा लियो, दूसरो हाथ बाकी कमर में डाल लियो। दाऊ जी ने तो शर्म के मारे मुंह घुमाई लियो। धीरे से बोले लाला ध्यान रखियो, ये अपनो वृंदावन ना है, मामा के घर में है। कन्हैया हंस के बोले दाऊ दादा मोई सब ध्यान है, चिंता मत करो, कोई गड़बड़ ना होगी। ब्रजवासी सब आंख फाड़ के देखने लगे, हंसते भाई बोले कन्हैया ये क्या करे भैया बीच बाजार में। पर कछु है जाए लाला, तेरी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है, तू भी हमेशा 3 जगह से टेढ़ो ही रहे और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, बहुत बढ़िया बन गई जोड़ी। हंसने लगे सब सखा। और जब तक काऊ की कछु समझ में बात आती तब तक कन्हैया ने एक झटका मार दियो और मुकुंद संस्पर्शना सद्यो बभुव प्रमदोत्तमा। गोविंद के एक झटके में उसके 3 कुबड़े गायब हो गए और एकदम छैल छबीली छोरी बन के छमछम नाचने लग गई। बोल नंद के लाला की जय। देखने वाले सब दंग रह गए, भैया छोरा तो जादूगर है, बेचारी जन्म की टेढ़ी कुबड़ी को एक झटका में सीधी कर दी। अब तो चारों तरफ चर्चा फैल गई, हो ना हो अब तो यही मथुरा का राजा बनेगा, इसी के हाथों कंस मरेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापारी जो मथुरा के थे, बड़े दूरदर्शी होते हैं व्यापारी, वो समझ गए जब यही राजा बनेगा तो आज से ही रिश्तेदारी बना लेना चाहिए, नहीं पद पर बैठ गए तो बात फिर नहीं बनेगी। इसलिए जगह जगह पर व्यापारियों ने लौंग इलायची तांबुल खिला करके स्वागत करने लगे। उस सुंदर छवि का जब मथुरा के लोगों ने दर्शन किया तो सिद्ध पुरुष तो स्वतः ही जान गए कि वास्तव में यह तो पार ब्रह्म है। जितने भी सिद्ध पुरुष थे, ब्रह्मज्ञानी थे, महर्षि थे, वो प्रभु की एक झलक देखते ही पहचान जाते कि यह साक्षात पार ब्रह्म ही अवतरित हुआ है। किंतु जो अज्ञानी लोग थे वे उनके रूप में इतने मनमोहक हो जाते थे कि उन्हें अपनी भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती थी। तो यह जो प्रभु का हमारे परम ही सुंदर रूप का वर्णन आज की इस कथा में आप लोगों ने सुना और प्रभु चरित्र के बारे में भी आपकी कथा में आपने सुना। इस कथा में अपने मन को लगाए रहिए ताकि भागवत कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर इसी प्रकार से बनी रहे। आज की कथा विराम होती है और इसी के साथ भक्तों प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे। एक निमिष में वाम कर कंज से धनुष उठा के जो प्रत्यंचा चढ़ाई कि धड़ाम भयंकर शब्द हुआ, धरती हिल गई, दिशाएं गूंज गई, कंस कांप गया। ये क्या हुआ? सैनिकों ने दौड़ के खबर दी, सरकार आपका धनुष तोड़ दिया, आपके भांजे ने। कंस को सुनते ही विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, अब हम बचने वाले नहीं है। परशुराम जी का वचन याद आ गया। अब तो इतना घबरा गया, उसे हर काली चीज में काला काला बंसी वाला दिखाई पड़ने लगा। सामने कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो उसकी आंखी की कारी पुतरिया में कन्हैया नाचता नजर आता। अपनी सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ा दी। भगवान ने रात्रि विश्राम किया। दूसरे दिन सवेरा होते फिर निकले मथुरा का मेला देखने। तो जैसी कंस की सभा में घुसे तो दरवाजे पर कोबलिया पीढ़ हाथी खड़ा था। भगवान बोले महावत हाथी हटाओ, हमें भीतर जाना है। पर महावत ने अंकुश मारा, हाथी चिंघाड़ा भगवान की ओर दौड़ा। भगवान ने एक मुक्का हाथी के माथे पर जमाया, हाथी की आंखों में अंधेरा छा गया। क्रोधित होकर उसने दांतों से प्रहार करना चाहा, भगवान गिर पड़े। उसने हाथी ने दोनों दांत बड़ी जोर से भगवान में मारे तो भगवान तो करवट बदल गए और हाथी के दांत धरती में धंस गए, उसके दांत ही हिल गए। भगवान ने लपक के उसके दोनों दांत पकड़ लिए और एक झटका मारा, हाथी के दांत उखड़ के हाथ में आ गए। दाऊ जी बोले लाला एक दांत इधर फेंक। कन्हैया ने दाऊ जी की तरफ उछाल दिया। दोनों भैयाओं ने उसके लंबे लंबे दांत अपने हाथ में पकड़े और वो पिटाई करी कि हाथी महावत दोनों ही गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया बोले दाऊ भैया जब दरवाजे पे खटपट भई है तो भीतर भी गड़बड़ होगी, इसलिए हाथी का दांत संग में ही लेके चलते हैं, इसी से निपटा लेंगे। और दोनों भैया कंधे पर हाथी का दांत रख के भीतर घुसे। जो कंस की दृष्टि पड़ी कांप गया, लगता है मेरे हाथी का कल्याण कर दिया। देखो प्रमाण पत्र लेके खड़े हैं दोनों भैया।
लाखों लोगों ने एक साथ प्रभु के दर्शन किए, परंतु भगवान का दर्शन सभी को भावना अनुसार भिन्न भिन्न हो रहा है मालकोष में।